वेरी गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स। हेलो, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। थंबनेल से आप लोग देख करके पता लग गया होगा कि आज हम लोग बात करेंगे थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। मैंने मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर पूछा था लोगों से, और सबका डाउट मतलब कॉमन डाउट दो ही सब्जेक्ट हैं अभी फ़िलहाल के लिए, थर्मोडायनेमिक्स एंड प्रोडक्शन। ठीक है, तो पहला मैं स्टार्ट करूंगा थर्मोडायनेमिक्स, और थर्मोडायनेमिक्स को मैं पूरी वाइड तरीके से कवर करूंगा। इट मीन्स कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मैं दूंगा। आज का जो लेक्चर रहेगा वो पूरा का पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट्स को डील करेगा, एंड विदाउट दिस बेसिक कॉन्सेप्ट्स आई वुड से कि विदाउट दिस बेसिक्स आपकी नींव नहीं खड़ी हो पाए, आपकी नींव नहीं बन पाएगी तो इमारत तो भूल ही जाइए। सो अगर आप लोग चाहते हैं कि मतलब थर्मोडायनेमिक्स अच्छी तरीके से समझ में आए, सो उसके लिए मैं आज बेसिक से स्टार्ट करूंगा। बच्चे मुझसे पूछते हैं कि इसके लिए प्रिफर्ड बुक कौन सी है। सो बुक के बारे में अगर मैं कहूँ तो एक ही बुक को आप प्रिफर करिए, पीके नाग प्रिफर करिए। पीके नाग फॉर न्यूमेरिकल, ये गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज के हिसाब से, के स्टैंडर्ड के हिसाब से बुक काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। कॉन्सेप्चुअल नॉलेज मुझे पता है इसकी जो थियोरेटिकल पोर्शन है वो काफ़ी ज़्यादा लेंदी और बोरिंग जैसे हैं, बट द न्यूमेरिकल्स आर रियली गुड, मुझे इतना पता है। और पीके नाग इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑथर्स इन दिस फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स। अगर आप लोगों को अपना कॉन्सेप्चुअल नॉलेज भी क्लियर करना है, सो यू कैन प्रिफर यूनिस सेंजल। दिस इज़ ऑल्सो अनदर सोर्स, ये भी एक अनदर सोर्स है जिसको आप प्रिफर कर सकते हैं पढ़ने के लिए। बाकी थर्मोडायनेमिक्स का जो कुछ भी पोर्शन रहेगा वो मैं पूरे एलैबोरेट तरीके से आपका इस वीडियो सीरीज़ में कवर करने की कोशिश करूंगा। सो वीडियो को आगे बढ़ाने के पहले मैं आप लोगों से वापस से रिक्वेस्ट करता हूं कि मेक श्योर टू लाइक दिस पर्टिकुलर वीडियो। अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, अपने जूनियर्स के साथ शेयर करिए, ठीक है। और कोई भी और डाउट हो तो कमेंट करिए। आज का वीडियो इज इट विल बी जस्ट ओनली एन इंट्रोडक्शन, सो इसमें पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, ना ही कुछ सोचने की ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ से हम लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे, एकदम स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे। मैं ये कंसिडर कर रहा हूँ कि आप लोगों को थर्मोडायनेमिक्स में कुछ भी नहीं आता, कुछ भी मतलब इन द सेंस कि आपका जो नॉलेज है वो ज़ीरो है। सो मैं वहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ ताकि आप लोग की नॉलेज ज़ीरो से बिल्डअप हो सके, और साथ में आप लोग बाद में आने वाले टाइम में क्वेश्चंस वगैरह भी सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले थर्मोडायनेमिक्स के बारे में अगर बात करें, सो व्हाट इज़ थर्मोडायनेमिक्स। ये सब पढ़ना क्यों ज़रूरी है? ये सब पढ़ना इसलिए ज़रूरी है, इसके थोड़े थोड़े पोर्शन कई बार पूछ लिए जाते हैं, नहीं तो एज अ जनरल इन्फ्रेंस आपको पता होना चाहिए। थर्मोडायनेमिक्स जो है वो 3E से डिफाइन होता है, दैट इज़ नथिंग बट इक्विलिब्रियम, एनर्जी एंड एंट्रोपी। सो इसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन होगी, इट विल बी अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ एनर्जी एंड इम्पैक्ट्स वगैरह के बारे में बात करता है। लेकिन मैं ये वीडियो ज़्यादा बोरिंग नहीं रखूँगा और वीडियो बहुत ज़्यादा शॉर्ट रखूँगा ताकि आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी हो सके और आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें समझ में आ सके। सो थर्मोडायनेमिक्स का एक बेसिक पोर्शन क्या होगा? थर्मोडायनेमिक्स में एक बेसिक पोर्शन है, व्हाट इज सिस्टम, व्हाट इज सराउंडिंग एंड सॉरी सराउंडिंग एंड व्हाट इज बाउंड्री। ये तीन चीज़ पहले हम लोग डिस्कस करेंगे, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। तो देखिए, जो चीज़ हमारे कंसिडरेशन में है, जिस चीज़ को भी हम लोग कंसिडर कर रहे हैं स्टडी करने के लिए, दैट विल बी कॉल्ड एज सिस्टम। ठीक है, लेट अस कंसिडर एग। एक एग का एग्जांपल लेते हैं, अंडा। अंडे का अगर हम लोग एग्जांपल लेते हैं, अंडा कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। तो अंडे का जो अंदर वाला पूरा पोर्शन है, लेट अस सपोज आई एम कंसिडरिंग दैट पर्टिकुलर पोर्शन एज माई सिस्टम। मैं इसके अंदर वाला जो पोर्शन है इसको मैं कंसिडर कर रहा हूँ पूरा सिस्टम। और अंडे को अगर मैंने यहाँ पर रखा है इस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में, सो अंडे के आसपास की जो कुछ भी चीज़ें होंगी, जो कुछ भी चीज़ें होंगी, दैट वुड बी कंसिडर्ड एज सराउंडिंग, दैट वुड बी कंसिडर्ड एज सराउंडिंग। और जो अंडे का जो छिलका होगा, दिस पर्टिकुलर शेल विच इज सेपरेटिंग द इनसाइड ऑफ एग फ्रॉम द सराउंडिंग, दिस इज कॉल्ड एज बाउंड्री। तो जो भी चीज़ आप कंसिडर करेंगे अपनी स्टडी को करने के लिए, जिस पर आपको एक पर्टिकुलर आपका फोकस है, दैट वुड बी कंसिडर्ड एज सिस्टम। और उसके बाद उस सिस्टम के अलावा जो कुछ भी चीज़ें होंगी वो होगी सराउंडिंग। और ये सिस्टम और सराउंडिंग को जो दो चीज़ सेपरेट करेंगे, दैट वुड बी कॉल्ड एज योर बाउंड्री। ठीक है, सो दिस पर्टिकुलर सिस्टम, सराउंडिंग एंड बाउंड्री। नाउ बाउंड्री कैन बी ऑफ टू टाइप। बाउंड्री कैन बी either fixed और इट कैन बी मूवेबल टू। ये फिक्स भी हो सकता है, ये मूव भी कर सकता है।
दोनों चीज़ों की पॉसिबिलिटी है। साथ में क्या, इसमें बाउंड्री के बारे में एक और चीज़ है कि इट कैन बी रियल ऑल्सो और इट कैन बी इमेजिनरी ऑल्सो। इट कैन बी रियल और इट कैन बी इमेजिनरी ऑल्सो, ठीक है, रियल एज वेल एज इमेजिनरी, ठीक है। अब देखिए रिप्रेजेंटेशन कैसे की जाती है। लेट अस सपोज कंसिडर दिस एज अ पाइप। यहाँ पर मैं इस पर्टिकुलर पोर्शन को मैं सिस्टम कंसिडर कर रहा हूँ, ठीक है। और अगर मैं इसको सिस्टम कर रहा हूँ तो इसके आसपास का जो कुछ भी चीज़ होगा दैट वुड बी कॉल्ड एज सराउंडिंग, ठीक है, सिस्टम सराउंडिंग। और जो सेपरेट कर रहा है दोनों को, दिस पर्टिकुलर फ्रेम, दिस इज कॉल्ड एज बाउंड्री। नाउ इफ दिस बाउंड्री इज रियल, अगर मैं बाउंड्री की बात करता हूँ रियल, तो मैं इसको डार्क लाइन या कंटिन्यूअस लाइन के साथ शो करूंगा। अगर इमेजिनरी होगी तो मैं उसको डॉटेड लाइन के थ्रू शो करूंगा। आई होप ये बात क्लियर होगी। वापस से रिपीट करो कि अगर रियल है तो मैं उसको कंटिन्यूअस लाइन से रिप्रेजेंट करूंगा, अगर इमेजिनरी है तो मैं उसको डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करूंगा। ये बेसिक चीज़ थी, ठीक है। सो कई बार क्या होता है, मज़े में पूछ लिया जाता है कि डज बाउंड्री हैव एनी थिकनेस। नो, बाउंड्री कैन बी कंसिडर्ड एज ऑफ जीरो थिकनेस। एग का जो शेल होगा दैट कैन बी कंसिडर्ड एज अ जीरो थिकनेस। ये मतलब एक इन्फरेंस के तौर पे आप ले सकते हैं। सो अब अगर मैं बात कर रहा हूँ, जैसे कि आप ये वीडियो जो देख रहे हैं यूट्यूब के थ्रू, तो आप जो हैं, अगर मैं आपको कंसिडर कर रहा हूँ एज अ सिस्टम, सो आसपास की जो भी चीज़ें होंगी, लाइक आपका टेबल होगा, आप बेड होगा, वॉल्स होंगी, ठीक है, रूफ होगा, वट एवर जो भी आपके आसपास का है, आपको छोड़ करके दैट ऑल थिंग इज कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ व्हाट, अ पार्ट ऑफ सराउंडिंग। दीज ऑल आर कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ सराउंडिंग, ठीक है। आपकी स्किन इस पर्टिकुलर पूरी की पूरी चीज़ों को अलग कर रही है, सो योर स्किन कैन बी कंसिडर्ड एज अ बाउंड्री इटसेल्फ, ठीक है। अगर मैं सिस्टम और सराउंडिंग दोनों को कंसिडर कर लेता हूँ, सिस्टम और सराउंडिंग दोनों को अगर मैं कंसिडर कर लेता हूँ, सो इफ आई एम कंसिडरिंग बोथ ऑफ दिस थिंग, दिस इज कॉल्ड एज योर यूनिवर्स। दिस इज कॉल्ड एज यूनिवर्स। सो सिस्टम और सराउंडिंग दोनों को अगर मैं कंसिडर कर लेता हूँ इकट्ठे, तो दैट वुड बी कॉल्ड एज बाउंड्री, ठीक है, दैट वुड बी कॉल्ड एज यूनिवर्स। आई होप ये छोटी सी बात आपको क्लियर हुई होगी। नाउ मूविंग ऑन अहेड, देखिए ये जो वीडियो सीरीज जो मैं लेकर के आऊँगा, दिस विल बी टोटली स्पेसिफिक अबाउट योर एग्जामिनेशन इटसेल्फ। एग्जामिनेशन लाइक व्हाट, लाइक योर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। सो इसमें मैं ज़्यादा डिटेल में थियोरेटिकल वे में नहीं घुसूंगा। आई विल बी टेलिंग यू वॉट एवर इट इज़ रिक्वायर्ड, नो नॉनसेंस थिंग। मैं कोई कहानी नहीं सुनाऊंगा, ना ही मैं कोई भी वीडियो 1-2 घंटे या मैराथन सीरीज़ करके डालूंगा। अगर मैराथन डालते हैं तो क्या होता है कि बच्चे उसको डाउनलोड तो कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद देखते हैं, बहुत धीरे धीरे देखते हैं। मैंने खुद ये चीज़ फेस की है। सो ये जो वीडियो रहेगा ये आप कंटिन्यूस वे में देखिए, एक टॉपिक देखिए, एक टॉपिक को पूरी तरीके से समझिए। बाकी जो कुछ भी रहेगा, अगर कोई भी न्यूमेरिकल वाला मैं पढ़ाऊंगा तो न्यूमेरिकल का जो कुछ भी डेटा वगैरह रहेगा या न्यूमेरिकल शीट जो रहेगी वो मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पर भेज दूंगा, सेंड कर दूंगा, अपलोड कर दूंगा। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया, सो मेक श्योर टू ज्वाइन इट। लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। नाउ मूविंग ऑन अहेड, वी विल टॉक अबाउट व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द सिस्टम। सिस्टम के टाइप्स क्या होते हैं? सिस्टम के टाइप्स होंगे 3 तरीके के। दैट वुड बी ओपन सिस्टम, दैट वुड बी क्लोज सिस्टम, एंड अनदर वन विल बी आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है। ये 3 तरीके के सिस्टम होंगे, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। ना ये क्योंकि हम लोग मास में, हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में किसकी बात कर रहे हैं? हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में एनर्जी इंटरेक्शन की बात कर रहे हैं। सो जब भी हम लोग सिस्टम की बात करेंगे, सो हमारे पास 2 कंसिडरेशन रहेगा, एक मास रहेगा और दूसरा जो हमारे पास कंसिडरेशन में रहेगा वो रहेगा एनर्जी, ठीक है। एक मास, एक एनर्जी। सो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दीज 3, मैं एक टेबल बना देता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग को ज़्यादा आसानी रहे। I would erase this particular portion. Now first I am considering open system, this will be closed system and this will be isolated system। और यहाँ पर मैं बात करूँगा मास की और यहाँ पर मैं बात करूँगा एनर्जी की। इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट ओपन सिस्टम, ओपन सिस्टम के केस में मास का इंटरैक्शन भी होगा, मास भी होगा और एनर्जी का भी इंटरैक्शन होगा। क्लोज सिस्टम के केस में
मास का इंटरेक्शन नहीं होगा बट देयर विल बी मास का इंटरेक्शन नहीं होगा बट देयर विल बी एनर्जी इंटरेक्शन। और आइसोलेटेड के केस में मास और एनर्जी दोनों का इंटरेक्शन नहीं होगा। बस इतना ही चीज़ें याद रखनी है। अपने माइंड को ज़्यादा ओवर कॉम्प्लिकेट मत करिए, इसमें ज़्यादा पीएचडी करने की जरूरत नहीं कि ओपन सिस्टम में मास और एनर्जी क्यों। ऑब्वियस सी बात है, ओपन सिस्टम है। ओपन सिस्टम मतलब क्या हो जाएगा कि लेट अस कंसिडर योर आईसी इंजन ब्लॉक। आईसी इंजन ब्लॉक को कंसिडर करिए, इस यहाँ पर एक वॉल्व है, ठीक है, उसके बाद दूसरा वॉल्व है, उसके बाद ये पूरा का पूरा आपका पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है। इस केस में देखेंगे तो क्या होगा कि यहाँ से क्या होगा, एयर फ्यूल मिक्सचर आ रहा होगा, ठीक है। तो क्या हो रहा है, एयर फ्यूल मिक्सचर आ रहा है। अब ये क्या हो रहा है, इस केस के कंसिडरेशन में क्या होगा, ओपन सिस्टम है, क्योंकि क्या हो रहा है, कोई ना कोई मास, एयर और फ्यूल का मिक्सचर जो है दैट वुड बी कंसिडर्ड एज मास, और वो मास एंटर हो रहा है। सो देयर विल बी एन इंट्रोडक्शन ऑफ मास, साथ में क्या एनर्जी भी होगी। सो जितने भी टाइप की जो भी रियल डिवाइसेस होती हैं, जो भी जितनी भी डिवाइसेस होंगी, लाइक आई वुड से टर्बाइन, आई कैन से बॉयलर, कंप्रेसर, नोजल, वॉट, ठीक है, डिफ्यूज़र, इवापोरेटर एंड मेनी मोर, एक दो नहीं, एंड मेनी मोर। दीज ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ ओपन सिस्टम, दीज ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ ओपन सिस्टम, ठीक है। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। ओपन सिस्टम में क्या होगा, ध्यान से सुनिए, ओपन सिस्टम में मास और एनर्जी का इंटरेक्शन हो। ओपन नाम है, ओपन मतलब क्या होगा भाई, पूरी तरीके से खुला हुआ है, तो मास का भी इंटरेक्शन हो सकता है, एनर्जी का भी इंटरेक्शन हो सकता है। अब क्लोज सिस्टम के बारे में बात करते हैं। क्लोज सिस्टम में क्या होगा, बंद है, लेकिन क्या होगा, मास तो बाहर नहीं जा सकता, लेकिन एनर्जी बाहर बाहर जा सकती है। लेट मैं अपने आप को कंसिडर करता हूँ, अगर मैं अभी अपना दरवाज़ा खोल देता हूँ, रूम का दरवाज़ा अगर मैं खोल देता हूँ, सो क्या होगा कि एयर का एक पर्टिकुलर मास भी एंटर हो जाएगा और साथ में वो ठंडी हवा भी लेकर के आएगा। सो देयर विल बी मास, देयर विल बी सम एनर्जी। अगर मैं दरवाजे वगैरह सब कुछ बंद कर दूं तो मास का तो इंटरेक्शन हो नहीं पाएगा, लेकिन ठंडी तो मुझे लगेगी। सो आई एम वेयरिंग दिस पर्टिकुलर जैकेट, सो दैट कैन बी कंसिडर एज क्लोज सिस्टम। ये बस एक रफ, एक लेमन लैंग्वेज में समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, रियल वर्ल्ड में ये चीज़ नहीं है, ठीक है। चलिए, ठीक है। तो ये हो गया ओपन सिस्टम, ठीक है। अब अगर मैं क्लोज सिस्टम के एग्जांपल के बारे में बात करूं, क्लोज सिस्टम के बारे में बात करूंगा, तो क्लोज सिस्टम के एग्जांपल के बारे में अगर मैं बोलूं कि जो पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, इस पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट में ये दोनों जो वॉल्व है, दीज टू वॉल्व्स, ये जो दो वॉल्व है, ये जो वॉल्व रहेंगे, अगर मैं इन दोनों वॉल्व को हटा दूं, अगर मैं इन दोनों को वॉल्व हटा दूं, तो ये जो मेरे पास जो सिस्टम बचेगा, दिस इज अ पर्टिकुलर एग्जांपल ऑफ क्लोज सिस्टम। मतलब आईसी इंजन विदाउट वॉल्व, विदाउट वॉल्व, ठीक है, विदाउट वॉल। जब भी आप कभी ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हो, अगर आप लोगों को कुछ भी इंपॉर्टेंट लगता है तो एक पीस ऑफ पेपर ले लीजिए, उस पर नोट डाउन कर लीजिए, और या तो उसको अपनी कॉपी में रख लीजिए, या तो जो कुछ भी आपको सही लगे आप उस तरीके से अपना नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट एन आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम में जैसा कि मैंने बताया आप लोगों को, आइसोलेटेड सिस्टम में देर विल बी नो मास इंटरेक्शन, नीदर एनर्जी इंटरेक्शन। मास का इंटरेक्शन भी नहीं होगा और एनर्जी का भी इंटरेक्शन नहीं होगा। लेट अस कंसिडर एन एग्जांपल ऑफ थर्मोफ्लास्क। जो आप थर्मस यूज़ करते हैं, उसमें क्या होगा, मैंने पानी, गर्म पानी भर करके मैंने रख दिया और मैंने बंद कर दिया, तो क्या हो रहा है, क्या क्या उसमें से पानी निकल रहा है, नहीं निकल रहा है। क्या वो जल्दी से मतलब जल्दी से जल्दी ठंडा हो रहा है, नहीं, उसका टेम्परेचर काफ़ी टाइम तक सेम रहेगा। सो उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के दौरान में जहाँ पर ये जो पानी, जो गर्म पानी मैंने डाला है, वो गर्म पानी क्या हो रहा है, वो गर्म पानी गर्म का गर्म ही रह रहा है। इट मीन्स देयर इज नीदर मास इंटरेक्शन नॉर एनर्जी इंटरेक्शन, सो दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम। आई होप ये बात आपको लोगों को क्लियर हुई होगी, ठीक है। इसके साथ में अप्रोच के बारे में अगर हम आते हैं, अप्रोच के बारे में अगर आते हैं, तो दो तरीके के अप्रोचेस होते हैं स्टडी करने के। दैट इज कॉल्ड एज माइक्रोस्कोपिक एंड मैक्रोस्कोपिक। कुछ इसमें ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इतना ज़्यादा अपना दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें पीएचडी करने की कोई ज़रूरत नहीं। माइक्रोस्कोपिक क्या है, माइक्रो, नाम देखो, वर्ड देखो, हमेशा मैं कहता हूँ वर्ड को देखो, माइक्रो। माइक्रो मतलब क्या है, इट मीन्स व्हाट, इट मीन्स वेरी वेरी स्मॉल। जब स्मॉल की बात होगी तो हम लोग किसकी बात करेंगे, हम लोग पार्टिकल की बात करेंगे। सो जहाँ पर स्टडी पार्टिकल के रिलेटेड होगी, पार्टिकल से रिलेटेड होगी, वहाँ पर दैट इज कॉल्ड एज माइक्रोस्कोपिक अप्रोच। और जहाँ पर मैक्रोस्कोपिक मतलब मैं पूरा का पूरा एवरेज बिहेवियर कंसिडर करूंगा, एवरेज बिहेवियर कंसिडर करूंगा। मैक्रो बड़ी चीज़ को ले रहा हूँ, छोटी छोटी चीज़ों को मैं इग्नोर कर रहा हूँ। सो एवरेज बिहेवियर को अगर मैं कंसिडर करूंगा, दैट इज कॉल्ड एज मैक्रोस्कोपिक। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। सो मतलब क्या हो गया कि जब मैं छोटे छोटे पार्टिकल को कंसिडर कर रहा हूँ तो मैं माइक्रोस्कोपिक अप्रोच को अपना रहा हूँ, लेकिन जब मैं एक बड़े तरीके से चीज़ों को ले रहा हूँ, सो दैट इज कॉल्ड एज माइक्रोस्कोपिक। नाउ लेट अस कंसिडर अ क्लासरूम। ये क्लासरूम है, ठीक है।
नाउ क्लासरूम में मैं क्या कर रहा हूँ, क्लासरूम में देयर आर वेरियस बेंचेस, कुछ अलग अलग बेंचेस हैं, काफ़ी सारी, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेंचेस, डिफरेंट बेंचेस। तो क्या हो गया कि यहाँ पर कुछ जगह पर बच्चे बैठे हैं और कुछ जगह पर बच्चे नहीं बैठे हैं, ठीक है, यही तो होता है क्लास में, पूरी क्लास कभी फिल नहीं रहती। सो कुछ बेंचेस पे बच्चे बैठे हैं, कुछ बेंचेस पे बच्चे नहीं बैठे हैं। अब अगर मैं माइक्रोस्कोपिक स्टडी को अपनाऊं, माइक्रोस्कोपिक, सो मैं इंडिविजुअल पार्टिकल की स्टडी करूंगा, इसकी स्टडी करूंगा, इसकी स्टडी करूंगा, इसकी स्टडी करूंगा, हर एक बच्चे की स्टडी करूंगा, ठीक है, एंड सिमिलर वे में इसकी और साथ में इसकी। सो माइक्रोस्कोपिक में क्या, सिंगल पार्टिकल। लेकिन अब अगर मैं माइक्रोस्कोपिक की बात करूं, मैक्रोस्कोपिक की बात करूं, सो ये मैक्रोस्कोपिक में क्या होगा, आई एम नॉट कंसिडरिंग एन इंडिविजुअल पार्टिकल, मैं क्या कंसिडर करूंगा, पूरा का पूरा क्लास कंसिडर करूंगा, आई एम गोइंग टू कंसिडर होल क्लास, ये पूरा का पूरा क्लास मैं कंसिडर करूंगा, दैट इज कॉल्ड मैक्रोस्कोपी। सो ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर स्टडी डू एम आई कंसिडरिंग, एम आई कंसिडरिंग गैप्स, क्या मैं गैप को कंसिडर कर रहा हूँ, नहीं, मुझे मतलब नहीं है कि क्लास में कितनी सीटें खाली हैं, मैं तो पूरी क्लास को कंसिडर कर रहा हूँ कि वहाँ पर पढ़ाई हो रही है कि नहीं हो रही है। मैं गैप को जब कंसिडर नहीं कर रहा हूँ, सो जहाँ पर गैप को कंसिडर नहीं किया जाता है दैट इज कॉल्ड एज कंटिन्यूअम अप्रोच, कंटिन्यूअम अप्रोच। इट मीन्स आई एम थिंकिंग कि ये पूरा का पूरा क्या कंटिन्यूअस है, यहाँ पर कोई भी गैप नहीं है, दिस इज माई एजम्पशन। अपनी अप्रोच को, अपने पढ़ने के तरीके को आसान रखने के लिए या अपनी समझ को आसान रखने के लिए हम क्या अप्रोच अपनाते हैं, कंटिन्यूअम का अप्रोच अपनाते हैं। मुझे पता है ये बोरिंग है थोड़ा, बट दीज आर ऑल द बेसिक पोर्शन विच यू नीड टू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग थर्मोडायनेमिक्स। ये थर्मोडायनेमिक्स ज़्यादा कठिन थोड़ी सी दिक्कत आ गई थी, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्रॉपर्टी। देर आर टू टाइप ऑफ प्रॉपर्टी, वन इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी, एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, एंड द सेकेंड वन इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। सो देर आर टू टाइप ऑफ प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अब वर्ड को देखिए, इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव। इस वर्ड को देखिए, आई एन, आई एन से आप लिख सकते हो इंडिपेंडेंट ऑफ मास, इंडिपेंडेंट ऑफ मास, एंड दिस विल बी डिपेंडेंट ऑन मास, उसका अपोजिट डिपेंडेंट ऑन मास। One will be independent of mass, another one will be dependent on mass. I hope ये बात आपको समझ में आएगी। तो प्रॉपर्टी जो इंडिपेंडेंट ऑफ मास रहे, मास के ऊपर डिपेंड ना रहे, और दैट इज कॉल्ड एज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। जैसे प्रेशर हो गया, ठीक है, जैसे टेम्परेचर हो गया, जैसे कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन हो गया, ठीक है, ऐसे ही करके दैट इज कॉल्ड एज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में क्या होगा, दैट इज डिपेंडेंट ऑन मास, जैसे हो गया वॉल्यूम एंड ऑल टाइप ऑफ एनर्जी, ऑल टाइप ऑफ एनर्जी। इट मीन्स व्हाट, काइनेटिक एनर्जी में क्या होगा, हाफ एम वी स्क्वायर, मास है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, एम जी एच, मास है। सो जो भी प्रॉपर्टी जो मास पर डिपेंड करेगी दैट इज कॉल्ड एज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इतनी बात आई होप आप लोगों को समझ में आई होगी, ठीक है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। लेकिन अब अगर मैं बात करता हूं, ठीक है, डेंसिटी के बारे में, डेंसिटी इज नथिंग बट व्हाट, मास अपॉन वॉल्यूम। सो मास इज अ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ऑब्वियस सी बात है, वही डिपेंड कर रहा, मास है तो मास पर डिपेंड कर ही रहा। वॉल्यूम भी क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। बट द थिंग इज दैट
एक्सटेंसिव की वजह से ये जो डेंसिटी रहेगा दैट वुड बी इंटेंसिव प्रॉपर्टी. इट मीन्स व्हाट? नोट, इट मीन्स व्हाट? इट मीन्स कि रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी will be intensive property, will be an intensive property. आई होप ये बात आप लोगों को समझ में आई होगी. ठीक है, ये तो था आप लोगों का पूरा थोड़ा बहुत बेसिक. ठीक है, उसके बाद बात करेंगे पाथ वगैरह की. बात करेंगे पाथ है. ठीक है, उसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ कर्व्स है, रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है, इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है, एंड देर आर फ्यू थिंग्स मोर. क्वासी स्टैटिक क्या होता है, क्वासा स्टैटिक कुछ लोग बोलते हैं. ठीक है, सो अगर मैं बात करूं पाथ की, पाथ मतलब क्या हो जाएगा? रास्ता. सिंपल सी बात ही, अपने दिमाग को सिंपल रखिए. जितना ज़्यादा आप रट्टिफिकेशन की ओर भागेंगे उतना ज़्यादा दिमाग कॉम्प्लेक्स हो जाएगा और भूलता जाएगा. पाथ मतलब क्या? रास्ता. तो ये रास्ता क्या हो सकता है? रास्ता दो तरीके का हो सकता है, या तो रिवर्सिबल हो सकता है या तो इरिवर्सिबल हो सकता है. अब मतलब क्या हो गया रिवर्सिबल का? रिवर्स. रिवर्सिबल मतलब क्या हो गया? वर्ड देखिए, रिवर्सिबल, रिवर्स, पीछे की ओर जाना. तो पूरा का पूरा अगर मैं पीछे की ओर जा सकता हूं, लेट अस सपोज एक एग्जांपल लेता हूं. मैं एक पॉइंट पर खड़ा था, ए पॉइंट पर, वहां से मैं बी पॉइंट पर गया वाया सी पॉइंट, वाया सी पॉइंट. ठीक है, मैं ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गया वाया सी पॉइंट. अब अगर मुझे वापस आना है तो मैं बी से फिर से सी की ओर आऊंगा एंड देन सी से फिर ए की ओर आऊंगा. ये पूरा का पूरा जो मैंने पाथ भी सेम रखा, दिस इज कॉल्ड एज रिवर्सिबल प्रोसेस, वेयर इंटरमीडिएट स्टेप्स आर ऑल्सो ट्रेस्ड. इंटरमीडिएट स्टेप को भी जानना है. नाउ लेट अस कंसिडर, मैं वापस से वही कंसिडर करता हूँ, ए पॉइंट से मुझे बी पॉइंट तक जाना है, बट मैं किसी डी पॉइंट के थ्रू होकर के जा रहा हूँ, किसी डी पॉइंट के थ्रू होकर के जा रहा हूँ. सो अब अगर मैं ये बात करता हूँ तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर ये होगा कि अगर मैं ए से बी डायरेक्टली ये इस पाथ पर आ जाता हूँ तो ये क्या हो जाएगा? ये इरिवर्सिबल हो जाएगा, क्योंकि मैंने सेम पाथ को फॉलो नहीं किया. इफ आई एम नॉट फॉलोइंग द सेम पाथ तो क्या हो जाएगा? इरिवर्सिबल हो जाएगा. और अगर मैं सेम पाथ को फॉलो करूंगा तो क्या हो जाएगा? रिवर्सिबल हो जाएगा. कर्व पे कैसे शो करते हैं? कर्व पे शो करेंगे, अगर मैं स्ट्रेट लाइन बना रहा हूँ, स्ट्रेट लाइन मतलब अगर मैं एक कंटिन्यूअस लाइन बना रहा हूँ, सो दैट विल रिप्रेजेंट रिवर्सिबल. एंड इफ आई एम रिप्रेजेंटिंग इट विथ एनी डॉटेड लाइन, दैट इज कॉल्ड एज इरिवर्सिबल. आई होप ये बेसिक बातें आप लोगों को क्लियर हुई होंगी. कंटिन्यूअस वे में अगर मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ एक कोई भी लाइन या कुछ भी को, फॉरवर्ड पाथ को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, सो वो दैट विल बी कॉल्ड एज रिवर्सिबल. अगर डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ सो इरिवर्सिबल. ना देयर इज वन प्रोसेस नोन एज क्वासाई स्टैटिक या क्वासी स्टैटिक. क्वासाई मतलब क्या होता है? धीरे धीरे, बहुत ही धीरे धीरे, बहुत ही ज़्यादा धीरे. ठीक है, सो इनफाइनाइटली स्लो है, इनफाइनाइटली स्लो प्रोसेस इज कॉल्ड एज क्वासी स्टैटिक. मतलब क्या? वो स्टैटिक दिख रहा है बट वो स्टैटिक है नहीं, वो इतना धीरे धीरे मूव कर रहा है कि वो मूव तो कर रहा है लेकिन वो बहुत ज़्यादा धीरे मूव कर रहा है. सो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द क्वासी स्टैटिक इज कंसिडर्ड टू बी अ रिवर्सिबल प्रोसेस. इतनी सी बस बात याद रखनी, अपने दिमाग को रिलैक्स रखिए, ज़्यादा उतना सोचने की जरूरत नहीं. क्या हो रहा है? धीरे धीरे हो रहा है. अब जब धीरे धीरे चीज़ें होंगी तो धीरे धीरे चीज़ें होने की वजह से क्या होगा कि भाई वो उसके जो इंटरमीडिएट जो प्रोसेस रहेंगे उसमें फ्रिक्शन वगैरह कम होगा, और फ्रिक्शन वगैरह कम होगा तो वो वापस से उसी पाथ को ट्रेस करने में आसानी होगी. इतनी सी बस बात है, इसमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है नहीं. ठीक है, तो ये तो था आप लोगों का बेसिक. इसके बाद इन द नेक्स्ट लेक्चर आई विल बी डीलिंग विथ आइडियल गैस इक्वेशन. मैं आप लोग को आइडियल गैस इक्वेशन के बारे में बताऊंगा. ठीक है, आई विल बी डीलिंग विथ अनदर थिंग दैट इज कॉल्ड एज कर्व्स. डिफरेंट कर्व्स कौन कौन से होंगे. ठीक है, आई विल बी टॉकिंग अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेस लाइक आइसोथर्मल, आइसोबेरिक, आइसोकोरिक. सो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को लाइक करें, अप्रिशिएट करें इस पर्टिकुलर वीडियो को. अगर ये चीज़ समझ में आई हो सो मेक श्योर टू कमेंट इट डाउन. जो भी डाउट वगैरह है कमेंट इट डाउन. मैं अब देयर विल बी अ शेड्यूल टू बी फॉलोड एंड रिमेंबर दिस शेड्यूल एक्सक्लूडिंग सैटरडे. ठीक है, आप सैटरडे हटा दीजिए, एक्सक्लूडिंग दिस पर्टिकुलर सैटरडे. ठीक है, ये सैटरडे हटा दीजिए. सो रेस्ट ऑफ दीज डेज one day will be your thermo and the next day, the second day will be your
प्रोडक्शन, ताकि हम लोग दोनों को इकट्ठे आराम से के साथ कर सकें. सो इट मीन्स व्हाट, थर्मोडायनेमिक क्लासेस विल बी अल्टरनेट डेज एंड प्रोडक्शन क्लासेस विल आल्सो बी एंड इन अल्टरनेट डेज. ठीक है. सो इसमें आप लोगों को टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं, एक एक करके चीज़ें पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे. यू हैव प्लेंटी ऑफ टाइम. आई होप मोस्ट ऑफ द पीपल आर प्रिपेयरिंग फॉर 2024 इटसेल्फ. इफ दे आर प्रिपेयरिंग फॉर 2024 तो आपके पास टाइम है. सो थर्मोडायनेमिक्स और प्रोडक्शन को पहले हम लोग खत्म करेंगे. शुरू के 2-3 महीने लग सकते हैं, बट आई विल मेक श्योर कि आप लोगों को पूरी तरीके से ये जो 15 + 8 23-24 नंबर का हो, जो एक महीने के अंदर अंदर में आप लोगों को ये सारी की सारी चीज़ें क्लियर हो सके. अगर ये वीडियो पसंद आया हो या मेरा एफर्ट पसंद आया, सो मेक श्योर टू लाइक दिस पर्टिकुलर वीडियो. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अपना ढेर सारा ख्याल रखिए. कोई भी डाउट रहे या कोई भी और टॉपिक पर अगर आप लोग वीडियो चाहते हैं, सो मेक श्योर कि आप कमेंट करिए. आप कमेंट करेंगे, मुझे अच्छा लगेगा, अप्रिसिएशन मिलता है. ठीक है. और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया, सो मेक श्योर कि आप ज्वाइन कर लिए. लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में रहेगा. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत. हैव अ वेरी ग्रेट डे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.